हेलो गाइस, वेलकम टू द मृतल ओपी क्लासेस। गाइस, आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। कैलकुलस का नेक्स्ट चैप्टर है अपना, दैट इज कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इससे पहले अपन ने पढ़ा था कि लिमिट्स क्या होता है, लिमिट्स को हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, इसका क्या यूज़ रहता है। अब अपन उसका एक यूज़ अपन कंटिन्यूटी में देखेंगे कि कोई भी फंक्शन अगर कंटिन्यू है तो उसमें उसकी लिमिट्स का क्या रोल है। अगर लिमिट्स इक्वल रहेगी तभी जाके एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू द एफ ऑफ एक्स, अगर ये तीनों चीज इक्वल रहेगी तभी जाके कोई भी फंक्शन कंटिन्यू कहलाएगा या कंटिन्यूअस कहलाएगा। सो आइए गाइस अपन स्टार्ट करते हैं। सॉरी फॉर द लेट वीडियो पोस्ट, बिकॉज गाइस मेरी थोड़ी तबीयत खराब चल रही थी, इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया। बट गाइस आप चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ पर आपका सिलेबस कवर करवाऊंगा एंड अगर जिसका नहीं हो पाएगा मैं उसके नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दूंगा एक लिंक से। सो गाइस अब अपन देखते हैं कंटिन्यूटी क्या होता है। कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस कब है, मीन्स अगर अपन ग्राफिकली देखें तो ग्राफिकली सिंपल लैंग्वेज में अपन ग्राफिकली यूं कह पाएंगे इसको कि विथआउट लिफ्टिंग अ पेन इफ अ ग्राफ इज ड्रॉन देन इट इज कॉल्ड अ कंटिन्यूअस फंक्शन। मतलब बिना अपने को पेन लिफ्ट करने की जरूरत ना पड़ रही हो जिस ग्राफ को बनाने में, वही अपना कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाता है। जैसे कि ऑल पॉलिनोमियल, अब सारे पॉलिनोमियल फंक्शंस ले लीजिए आप, एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव, लाइक दैट ऑल द फंक्शंस इज कंटिन्यूअस फंक्शन। एंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल है, लॉगरिथम, एक्सपोनेंशियल, जितने भी तरीके के फंक्शंस रहते हैं सब अपने अपने डोमेन्स में कंटिन्यूअस रहते हैं। तो गाइस आइए अपन कंटिन्यूअस की शुरुआत करते हैं कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस कब कहलाएगा। अब सपोज कीजिए कि ये मेरे पास एक ग्राफ है, ये मेरे पास एक ग्राफ है। अब ये ग्राफ आपको पता है कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस क्यों बोलेंगे अपन इसको, क्योंकि मेरे को यहाँ पर विदाउट लिफ्टिंग अ पेन मेरा ग्राफ बना है, विदाउट लिफ्टिंग अ पेन मेरा ग्राफ यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, इसलिए ये विदाउट लिफ्टिंग पेन है, तो ये कंटिन्यूअस है। अब ये फंक्शन कंटिन्यूअस क्यों है, पहली बात तो अपन इसको देखेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी जो लिमिट जो है, लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ एफ ऑफ एक्स, किसी भी फंक्शन की लिमिट। अब गाइस यहाँ पर जो ये लिमिट जो है, ये लिमिट डायरेक्टली निकलेगी, ये लिमिट अपनी डायरेक्टली लिमिट इज इक्वल टू द एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल है। यहाँ पर एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल है, एल एच एल इज इक्वल्स टू आर एच एल। ये अपनी लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है, एंड देन विच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स मीन्स यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू ए। मतलब किसी एक एक ऐसे पॉइंट पर अपन देखेंगे जहां पर लिमिट भी इक्वल है और वहां पर अपना फंक्शन की वैल्यू भी इक्वल आ रही है, तभी जाके अपन उसको बोलेंगे कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो यहाँ पर अपना बेसिक सी थ्योरी क्या निकली है कि इफ एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू द एफ ऑफ ए, उस फंक्शन, उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, अगर ये तीनों चीज इक्वल है तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस कहलाएगा। अब जैसे कि अपन देखते हैं कि अपने पास एक ये है एक्स स्क्वायर का ग्राफ। अब एक्स स्क्वायर का ग्राफ जो है ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। क्यों है कंटिन्यूअस? क्योंकि यहाँ पे भी अपना ग्राफ जो है वो विथआउट लिफ्टिंग अ पेन बना है, विथआउट लिफ्टिंग अ पेन अपना ग्राफ जो है वो ड्रॉ हो चुका है, इस वजह से ये अपना कंटिन्यूअस फंक्शन है। अब नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि एक ये फंक्शन ले लेते हैं अपन, वन अपॉन एक्स माइनस फाइव करके एक फंक्शन है अपने पास। वन अपॉन एक्स माइनस फाइव ये एक फंक्शन है। अब मेरे को ये बता दीजिए कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। बिल्कुल होगा, मैंने क्या बोला कि सारे पॉलिनोमियल, जितने भी पॉलिनोमियल्स है वो सारे पॉलिनोमियल्स कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो अब ये यहाँ पर ये x माइनस फाइव वाला जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस तो होगा, पूरा ग्राफ कंटिन्यूअस बनेगा इसका, बट कहाँ पर डिसकंटिन्यूअस रहेगा, ये कहाँ पर इसकी वैल्यू ही फाइंड नहीं होगी। अगर यहाँ पर अपन x की वैल्यू x माइनस फाइव शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो मीन्स x शुड नॉट बी इक्वल टू फाइव, यहाँ पर x की वैल्यू फाइव कभी भी नहीं आ सकती। अब जब x की वैल्यू फाइव कभी भी नहीं आएगी तो उस पॉइंट पर x इक्वल टू फाइव के पॉइंट पर अपना फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस रहेगा। आई बात समझ में गाइस? यहाँ पर क्या हो रहा है कि x माइनस फाइव पर अब ये डिनोमिनेटर में ना x माइनस फाइव शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, अगर वो जीरो हो गया तो वहां पर वो इनफाइनाइट पे चला जाएगा। तो इसलिए x, अगर जब भी अपन इसका ग्राफ बनाएंगे तो x इक्वल टू फाइव पर अपने को कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, अपने को कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी x इक्वल टू फाइव पर।
सो आई होप गाइस कि आपको यहाँ पर समझ में आया होगा कि मैं कंटिन्यूस फंक्शन किसको कहना चाह रहा हूँ और उस फंक्शन को प्रूफ करने के लिए अपने को क्या क्या चीज़ करनी पड़ती है। अगर कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस है, अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि थिंक ओवर द कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन, किसी भी फंक्शन, कोई भी फंक्शन दे दिया जाएगा आपको 3x² 5x लाइक दैट, कोई सा भी फंक्शन दे दिया जाएगा, और अगर उस फंक्शन की आपको कंटिन्यूटी पूछ रहे हैं तो आपको करना क्या है, सिंपली उस फंक्शन की लिमिट्स निकालनी है आपको। LHL लिमिट निकालोगे, RHL लिमिट निकालोगे, एंड देन नेक्स्ट उसके बाद आप फाइंड कर लेना उसकी फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर कि किस पॉइंट पर। जैसे कि आपको एक फंक्शन दिया जाएगा f ऑफ x इज इक्वल टू 3x² प्लस 5x प्लस 6 एंड f ऑफ व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 1 पर आपको कुछ वैल्यू उसकी दे दी जाएगी। इस तरीके से आपको जो नॉट इक्वल है वहां पर आपको लिमिट निकालना है। लिमिट मीन्स उस पॉइंट एग्जैक्टली नॉट एट अ पॉइंट ए, बट ए से थोड़ा सा बड़ा या ए से थोड़ा सा छोटा, इस पॉइंट पे अपने को लिमिट्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो लिमिट की वैल्यू और अपने फंक्शन की वैल्यू अगर इक्वल आ जाती है, तीनों चीज इक्वल आ जाती है, तो वो फंक्शन अपना कंटिन्यूअस है, उस फंक्शन को अपन कंटिन्यूअस कह सकते हैं। अब अगर यहाँ पर कोई ऐसे पॉइंट आते हैं, जैसे मैंने 1/x-5 वाला आपको एग्जाम्पल दिया था, अगर ऐसे कोई से पॉइंट आते तो वहां पर आप लिख देना कि द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x-5 बट कंटिन्यूअस एवरीवेयर, लाइक दैट आप ऐसे लिख सकते हो इसमें, क्योंकि यहाँ पर x-5 पर, यहाँ x इक्वल टू 5 पर जो है अपना इनफाइनाइट वैल्यू आ जाएगी उसकी, इस वजह से कोई वहां पर वैल्यू फाइंड नहीं होगी। सो आइए गाइस, मैं आपको अब कुछ इसकी और कुछ टॉपिक्स और कॉन्सेप्ट्स बता देता हूँ मैं आपको। सो गाइस अब अपन देखेंगे कि अपन ने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या निकाले। कोई भी फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो उसके लिए अपने को क्या क्या चाहिए, देखते हैं अपन एक बार। सारे मैं आपको समराइज करा देता हूँ सारे पॉइंट्स के, अपन ने क्या क्या देखा अभी पूरे इस 7 मिनट के वीडियो में अपन ने क्या सीखा, इसको मैं अपन समराइज करते हैं कि ए फंक्शन इज कंटिन्यूअस, f of x is continuous at x equal to a when limit x tends to a of f of x is equal to f of a। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है अपना कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस कब है, जब उसकी लिमिट x टेंड्स टू a इज इक्वल टू f ऑफ a। उस पॉइंट पर जहाँ जिस पॉइंट पर अपने को उसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, उस पॉइंट पर अगर उसकी लिमिट और फंक्शन की वैल्यू दोनों सेम आती है, तभी जाके अपन उसको बोलते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूस है। अब सेकंड थिंग अपन ने क्या देखा था कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर इक्वल होती है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर इक्वल होती है तो उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, ये सब मैंने बोला था। तो एक पॉइंट क्या निकलता है अपना, ये कंसेप्ट है, इफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस, इफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस देन इट्स लिमिट विल एग्जिस्ट, इट्स लिमिट विल एग्जिस्ट, यही चीज है। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, क्यों? क्योंकि उसका LHL लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल है, इस वजह से लिमिट एग्जिस्ट करेगी। अब कई बार क्या होता है कि किसी फंक्शन में लिमिट्स तो एग्जिस्ट कर जाती है, लिमिट्स एग्जिस्ट कर जाती है, LHL इक्वल टू RHL आ जाता है, बट फंक्शन की वैल्यू जो रहती है, f ऑफ a की वैल्यू अपने को जो फाइंड करनी रहती है उस पॉइंट पर, वो इक्वल नहीं आती है। तो उस पॉइंट पर अपना जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। तो दैट मीन्स इसका रिवर्स जो है इज नॉट पॉसिबल, इसका रिवर्स इज नॉट पॉसिबल। क्या बताया मैंने कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब यह है कि उसकी लिमिट्स एग्जिस्ट करती है, और अगर लिमिट्स एग्जिस्ट करती है इसका मतलब ये नहीं कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस भी हो, वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो क्या पॉइंट याद रखना है आपको कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो लिमिट्स एग्जिस्ट है, बट अगर लिमिट्स एग्जिस्ट कर रही है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस भी होगा, वो हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। ये चीज अपने को ध्यान में रख के चलना है। सो गाइस, अब अपना नेक्स्ट पॉइंट, एक और पॉइंट क्या कहता है अपने को, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो f ऑफ a डिफाइंड होगा। दिस इज प्रूव्ड, इफ अ फंक्शन, if function is continuous that means f of a is defined। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उसके उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू भी डिफाइंड होनी चाहिए, और अगर फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, दैट मीन्स इसका रिवर्स पॉसिबल नहीं है, इसका रिवर्स बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। कि जैसे कि अपने पास f ऑफ a की वैल्यू आ गई, ऐसा भी तो हो सकता है कि कई बार अपनी LHL इज नॉट इक्वल टू RHL आए, लिमिट्स से एग्जिस्ट ना करे, तो उस केसेस में अपना फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। बट f ऑफ a की वैल्यू अपने को यहाँ पर डिफाइंड रहे, f ऑफ a की वैल्यू डिफाइंड हो जाएगी, बट LHL इज नॉट इक्वल टू RHL होगा, तो उस पॉइंट पर वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा।
सो गाइस आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये क्या बेसिक्स सी चीज़ें हैं जो कि मैंने आपको कंटिन्यूटी की थ्योरी लेक्चर टाइप समझ लीजिए। मैंने आपको ये थ्योरी पूरी की पूरी समझा दी है। अब गाइस मैं आपको थोड़े क्वेश्चंस और करवा देता हूँ जिससे आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और वो भी ज़्यादा हाई लेवल के नहीं, अपन सिर्फ अपने एनसीईआरटी बुक के ही करेंगे जो अपने को दे रखे हैं करने के लिए। सो बी रेडी फॉर दैट। सो गाइस ये एक क्वेश्चन है अपने पास कि किस तरीके से अपने को कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन शो करना है। अब ये पूछता है क्वेश्चन अपने को कि एफ ऑफ एक्स इज अ कंटिन्यूअस, ये है कि नहीं है, ये अपने को प्रूफ करके बताना है। कैसे प्रूफ करेंगे अपन? सबसे पहले अपन इसमें फाइंड करेंगे एफ ऑफ वन। अपने को कहाँ पर एट एक्स इक्वल टू वन, यहाँ पर अपने को एट एक्स इक्वल टू वन दिख रहा है सब जगह, तो उस हिसाब से अपन इसमें एट सबसे पहले एफ ऑफ वन की वैल्यू फाइंड करेंगे। एफ ऑफ वन पे क्या वैल्यू है? अपने पास जीरो वैल्यू शो कर रहा है फंक्शन की, ठीक है, लिख दिया अपन ने सिंपली। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे फॉर एल एच एल। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब एक्स इज लेस देन वन, एक्स इज लेस देन वन निकालेंगे अपन, तो लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू द वन माइनस वन से छोटा, वन से छोटा की क्या वैल्यू आ रही फंक्शन की? एक्स प्लस टू। अब वन माइनस पे अपने को क्या करना है यहाँ पर? एक्स इज इक्वल टू वन माइनस एच, और एच टेंड्स टू जीरो। लाइक दैट इस तरीके से अपने को सोल्व करना रहेगा एग्जाम में। तो अपने पास क्या आ जाएगा? लिमिट एच इज टेंडिंग टू द जीरो, और एक्स की जगह क्या रखना है? वन माइनस एच प्लस टू, विच इज इक्वल टू वन माइनस जीरो। अब एच की मैं डायरेक्टली यहाँ पर वैल्यू पुट कर दूंगा, क्योंकि गाइस यहाँ पर ना तो जीरो बाई जीरो फॉर्म है और ना कुछ भी नहीं है। यहाँ पर अपने को लो पीटल या फिर फ्रैक्शन फ्रैक्शन जैसी कोई मेथड का यूज ही नहीं करना है, इसमें डायरेक्टली अपने को सोल्व करना है। तो एच टेंड्स टू जीरो है, एच डायरेक्टली जीरो रखेंगे तो वन माइनस जीरो इज वन, देन वन प्लस टू इज थ्री। तो अपने पास एल एच एल कितना आ गया? लेफ्ट हैंड लिमिट थ्री आ गई। एफ ऑफ वन की वैल्यू जीरो आ रही। अब आपने को यहीं से लग रहा है थोड़ा थोड़ा कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा एट एक्स इक्वल टू वन पे। फिर भी अपन आर एच एल भी फाइंड करेंगे, तो आर एच एल के लिए अपने को फाइंड करना है। आर एच एल कैसे फाइंड करते हैं अपन? लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू द वन प्लस वन से थोड़ा सा ज़्यादा, एक्स इज ग्रेटर देन वन पे क्या वैल्यू आ रही? एक्स माइनस टू। तो ये हो गया अपना एक्स माइनस टू। अब यहाँ पर x इज इक्वल टू क्या करना पड़ेगा अपने को? वन प्लस एच, और h इज टेंडिंग टू द जीरो। तो ये क्या हो जाएगा अपना? लिमिट h इज टेंडिंग टू द जीरो एंड वन प्लस एच माइनस टू, देन वन माइनस टू गिव्स यू माइनस वन। अपना आर एच एल कितना आया? माइनस वन। अब यहाँ पर अपने को साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर ना तो फंक्शन इक्वल है, ना एल एच एल इक्वल है, ना आर एच एल इक्वल है। यहाँ पर कोई सी भी चीज़ अपने पास इक्वल नहीं है। दैट मीन्स दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। क्या लिखेंगे अपन? हेंस f of x is discontinuous at x is equal to वन। अपने को साफ साफ दिख रहा है ना गाइस, यहाँ पे ना तो फंक्शन इक्वल है, ना यहाँ पे कोई भी लिमिट्स इक्वल आ रही है, ना एल एच एल इक्वल आ रहा है, ना आर एच एल इक्वल आ रहा है, ना फंक्शन की वैल्यू इक्वल आ रही है। दैट मीन्स दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। और अगर इन तीनों में से एक भी चीज अगर डिसकंटिन्यूअस आ जाती है, अगर एक भी चीज इक्वल नहीं आ रही है, तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। सो गाइस आई होप कि आपको इस क्वेश्चन से अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन अपने को एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। अब गाइस एक दो क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा यहीं पर, अच्छे से चार पांच क्वेश्चन अच्छे से करवा दूंगा, उसके बाद अपन इस वीडियो को ऑफ करते हैं। तो गाइस अब अपन देखते हैं कि ऐसा क्वेश्चन दैट इज जो कि एग्जाम्स में आता है। थिंक ओवर द कंटिन्यूटी ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। कोई भी आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि आप इसकी कंटिन्यूटी के ऊपर विचार कीजिए, आप इसकी कंटिन्यूटी फाइंड कीजिए कि फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं है। अपन एक क्वेश्चन देख लेते हैं। मैं आपको यहाँ पर साइन एक्स का बता रहा हूँ कि साइन एक्स का अगर आता है तो अपने को किस तरीके से सोल्व करना है। तो अपना फंक्शन दे के रखेंगे वो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। ये अपने पास एक फंक्शन है, साइन एक्स अपने पास फंक्शन रहेगा, दैट इज एफ ऑफ एक्स। अब अपने को गाइस याद है एफ ऑफ साइन एक्स का ग्राफ कैसा रहता है? लाइक दैट कुछ इस तरीके का अपने पास साइन एक्स का ग्राफ रहता है। तो अपने को ग्राफ से तो डायरेक्टली पता चल रहा है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है, ये अपने को ग्राफिकली पता है कंटिन्यूस है। अब इसको थियोरेटिकली कैसे प्रूफ करेंगे? एल एच एल फाइंड करेंगे, आर एच एल फाइंड करेंगे, और एफ ऑफ सी मतलब एफ ऑफ अट अ पॉइंट, फंक्शन की वैल्यू किसी एक पॉइंट पर। तो मैं यहाँ पर आर्बिट्री पॉइंट ले रहा हूँ, सी कोई सी पॉइंट है एक जो फंक्शन पे सपोज कर रहे हैं अपन। तो एफ ऑफ सी
पे क्या वैल्यू निकलेगी अपने पास, साइन सी ये वैल्यू है। अगर अब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट फाइंड करता हूँ तो वहां पर भी मेरे को यही वैल्यू मिलनी चाहिए, क्या, साइन सी की वैल्यू मिलनी चाहिए। तो अब मैं साइन सी की वैल्यू किस तरीके से फाइंड करूंगा, यहाँ साइन सी कैसे लूंगा, एल और आर में। तो पहले मैं एल का बताता हूँ आपको कि एल में कैसे फाइंड करेंगे अपन। सो गाइस यहाँ पे एल अपन कैसे फाइंड करेंगे, एल फाइंड करने के लिए लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू द सी ऑफ साइन एक्स, ये अपना एट एक्स इज टेंड्स टू सी ऑफ साइन एक्स पे अपने को लिमिट फाइंड करना है। अब अपने को लिमिट इस तरीके से फाइंड करना है इसमें कि यहाँ पर अपने पास लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए c जो है x को अपने को क्या पुट करना पड़ेगा, c माइनस एच, और h इज टेंडिंग टू द जीरो। तो अपनी नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, लिमिट h इज टेंडिंग टू द जीरो, लिमिट h इज टेंडिंग टू द जीरो ऑफ साइन c माइनस एच। अब गाइस साइन c माइनस एच का फॉर्मूला आपको याद होगा, क्या होता है, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a cos b माइनस cos a sin b। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ साइन c माइनस एच। तो अपना क्या हो जाएगा फॉर्मूला जब अपन पुट करेंगे, लिमिट h इज टेंडिंग टू द जीरो। और गाइस अपन इसमें डायरेक्टली अगर अपने को फॉर्मूला नहीं लगाना हो तो अपन यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। जब यहाँ पर अपन h की वैल्यू जीरो पुट करेंगे, h की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो साइन c माइनस जीरो इज इक्वल टू साइन c। डायरेक्टली अपने पास LHL की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पर, साइन c। अब नेक्स्ट अपन फाइंड करते हैं इसका RHL, कि RHL कैसे फाइंड करेंगे, लिमिट x इज टेंडिंग टू द c ऑफ साइन x। तो अब अपने को यहाँ पर वैल्यूज क्या पुट करनी है, x को है c प्लस एच पुट करना है और h इज टेंडिंग टू द जीरो, और लिमिट जब h इज टेंडिंग टू द जीरो होगा और साइन c प्लस एच अपन रखेंगे x की जगह पर, c प्लस एच जब अपन डालेंगे दैट इज h, तो साइन c प्लस एच का फॉर्मूला अपने को याद है, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a cos b प्लस cos a साइन b। जब h की वैल्यू जीरो पुट करेंगे, साइन h की वैल्यू क्या होती है, जीरो, कोस जीरो की वैल्यू क्या होती है, वन। तो यहाँ से भी अपने पास जो RHL जो है उसका आंसर क्या आ रहा है, दैट इज साइन c। देयरफॉर यहाँ पर अपना LHL लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f ऑफ c। यहाँ पर अपनी तीनों चीज इक्वल है, हेंस इट इज प्रूव दैट द साइन फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। तो इस तरीके से अपने को यहाँ पर प्रूफ करके बताना पड़ेगा कि कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस होता है। वो किस तरीके से कंटिन्यूअस होता है ये अपने को प्रूफ करना मैंने आपको बता दिया है। अब गाइस मैं एक क्वेश्चन आपको ऐसा करवाऊंगा जिसमें अपने को a और b की वैल्यूज फाइंड करना रहेगी, तो देखते हैं अपन उसको कैसे सोल्व करते हैं। सो गाइस उस क्वेश्चन से पहले मैं आपको एक ये क्वेश्चन बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करना है। अब गाइस यहाँ पर अपन एफ ऑफ जीरो पे क्या वैल्यू आ रही है अपने पास, x प्लस वन। जब जीरो वैल्यू पुट करेंगे तो जीरो प्लस वन इज इक्वल टू वन। अब गाइस यहाँ पर अपने को लिमिट फाइंड करना है, मैंने क्या बोला था, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू द वन, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू। सो गाइस यहाँ पे लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू द वन मीन्स वन से छोटा है या वन से बड़ा। तो हम यहाँ पर क्या अपने पास वन से छोटा है, एक्स इज लेस देन वन, लेस देन वन है मीन्स यहाँ पर अपने को पहले LHL निकालना पड़ेगा। तो ये मैं आपको LHL वन माइनस पे अपन देखते हैं क्या वैल्यू आ रही है, साइन एक्स अपॉन एक्स, ये अपनी वैल्यू आ रही है, सॉरी गाइस अट जीरो माइनस, क्योंकि गाइस यहाँ पर अपन को अट एक्स इज इक्वल टू द जीरो पे फाइंड करना है। तो जीरो से छोटा क्या आ रहा है, साइन एक्स अपॉन एक्स। अभी तो गाइस डायरेक्टली फॉर्मूला है ना, अगर साइन एक्स अपॉन एक्स आता है तो उसका आंसर क्या होता है, इक्वल टू वन होता है, दैट इज वन। और जब अपन ये LHL निकाला मैंने, सो गाइस अब अपन निकालते हैं इसका RHL निकालने के लिए लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू द जीरो प्लस। अब जीरो प्लस पे क्या फंक्शन है, एक्स प्लस वन, जब यहाँ पर अपन डायरेक्टली जीरो प्लस वन करेंगे तो वन आ जाएगा। अब यहाँ पर अपने पास एफ ऑफ जीरो LHL इज इक्वल टू RHL, यहाँ पर तीनों चीज वन आ रही है, दैट मीन्स दिस फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज अ कंटिन्यूअस अट एक्स इज इक्वल टू द जीरो, अट एक्स इज इक्वल टू जीरो पे ये फंक्शन अपना कंटिन्यूअस है। आई होप गाइस कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा, इस टाइप के क्वेश्चन अपने को एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे।
अब गाइस एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं आपको कराता हूँ ए और बी की वैल्यू फाइंड करने वाला क्वेश्चन कि उसको कैसे सॉल्व करना है। तो गाइस ये है अपना वो क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये दे रखा है अपने को, एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 2। सो गाइस एट एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2 पे अपने को 5 दे रखा है, ए एक्स प्लस बी पे अपने को दे रखा है कि x जो है वो 2 से लेकर 10 के बीच में वेरी करेगा, और एट एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 पे अपने को 21 दे रखा है। तो बस यहाँ पर अपन को टू इक्वेशन बनानी है, टू वेरिएबल्स है, तो सिंपल सी बात है, टू इक्वेशंस बनेगी एंड देन आंसर आएगा। तो टू इक्वेशंस कैसे बनानी है अपने को, यहाँ पर अपने को एक तो एट पॉइंट 2 और एट पॉइंट 10 दोनों के लिए अपने को एल एच एल आर एच एल और फंक्शन की वैल्यू एट 2 और फंक्शन की वैल्यू एट 10, ये चीज़ अपने को फाइंड करके सोल्व करना है। सो गाइस यहाँ पर अपन फाइंड करेंगे फॉर 2 के लिए, तो एफ ऑफ 2 पे वैल्यू क्या आ रही है अपने पास, एफ ऑफ 2 पे अपने को 5 वैल्यू मिल रही है। देन अपन एल एच एल फाइंड करेंगे, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू द 2 माइनस मीन्स 2 से छोटा, 2 से छोटे पे भी 5 वैल्यू आ रही है अपने पास फंक्शन की। देन लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू द 2 प्लस, अब 2 प्लस मीन्स एक्स इज ग्रेटर देन 2 पे क्या वैल्यू आई है अपने पास, ए एक्स प्लस बी। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगी अपनी, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 5, ये अपनी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। देन नेक्स्ट जब अपन फाइंड करेंगे फॉर x इज इक्वल टू 10, तो f ऑफ 10 पे क्या वैल्यू आएगी अपने पास, f ऑफ 10 पे वैल्यू आ रही है 21। देन अपन लिमिट फाइंड, सो गाइस अब अपनी यहाँ पे लिमिट x 10 प्लस पे, 10 प्लस पे क्या वैल्यू आ रही है अपने पास, 21 वैल्यू आ रही है। एंड देन लिमिट x इज टेंडिंग टू द 10 माइनस 10 से छोटे पे क्या है, x इज लेस देन 10 पे क्या आ रहा है अपने पास, ए एक्स प्लस बी। तो इससे इक्वेशन क्या बनी, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 21। अपने को एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू करना रहता है, उससे ये वैल्यूज निकली। अपने पास इक्वेशंस क्या बनी, जब यहाँ पर अपन x की वैल्यू 10 पुट करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, 10a प्लस बी इज इक्वल टू 21। एंड देन नेक्स्ट जब यहाँ पर अपन 2 वैल्यू पुट करेंगे तो 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5। जब अपन सोल्व करेंगे तो इधर 8a प्लस माइनस बी कैंसिल इज इक्वल टू 16। तो a की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, 2, 8 2 जा 16। और जब अपन यहाँ पर a की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2 2 जा 4, तो b की वैल्यू 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1। तो a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 1। आई होप गाइस कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने आपको इसमें सब कुछ करा दिया, पूरा लिमिट्स के कंसेप्ट्स करा दिए। एंड गाइस वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।